how much I earned and spent during my CA articleship. Hi everyone, this is me, CA Manish, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so in this video, I'm gonna tell you all कि मैंने अपने articleship में कितना earn करा in financial terms and how much I used to spend at that time. Because I've posted one video already कि मैंने industrial training में कितना expense करती थी monthly and what was my income. But for articleship, I have not posted anything, so I thought of making this video for you all. Okay, so first of all, just to give you a background again, I have did my articleship from EY Noida and I used to live in Delhi by that time क्योंकि मैंने इंटरनल ऑडिट में करी थी और मुझे अपने ऑफिस जाने का कोई नीड नहीं था. यू हैव टू गो टू द क्लाइंट प्लेस और मेरे मोस्टली क्लाइंट प्लेस दिल्ली में ही थे या फिर आउट स्टेशन होता था. तो दैट्स वाई आई स्टेड इन दिल्ली and Delhi was near to my home also. मतलब so that's why I lived in Delhi. अब मुझे पहले कितना पैसा मिलता था, like my stipend for first year, like we have stipend divided according to the year. So for first year article, EY used to pay me 15,000 per month, 1515, and for second year it used to pay 20,000 per month, and for third year it used to pay 25,000. पर मैंने सिर्फ like I have been there only for the 19 months, तो मैं वो 25 वाले ब्रैकेट में पहुंच नहीं पाई because I have switched to industrial training. तो मुझे सिर्फ कितना मिला था, 15,000 मिलता था महीना for first year, and for second year I used to get 20,000. अब how I used to spend this 15,000 per month, that I'm going to tell you all. तो मेरा क्या होता था कि 5,000 आई यूज टू लिव इन पीजी और मेरा पीजी का रेंट 5,000 था. तो मेरा 5,000 स्ट्रेट अवे मेरा रेंट में निकल जाता था. 5,000 straight away went, and I used to cook by myself or sometimes I used to order from outside, but mostly मैं cook करती थी. and पूरा ग्रोसरी वगैरह का और अगर मैं बाहर से ऑर्डर मिला रही हूँ तो फूड वूड का मिला के मेरा आराम से मंथली का 2 to 3 to 4,000 हो जाता था. मतलब आई थिंक 3-4,000 इज डन एंड आई टेक 3,500 राउंड फिगर. तो 3.5 मेरा वैसे हो जाता था. तो 8.5 एक्सपेंडिचर मेरा फूड में एंड एकोमोडेशन में चला जाता था. एंड देन आई यूज टू ट्रैवल. तो ट्रैवल का मुझे इतना पैसा नहीं लगता था बिकॉज शुड आई टेल दिस? ओके, आई एम टेलिंग दिस गाइज. ट्रैवल का मुझे ज़्यादा पैसा नहीं लगता था बिकॉज मैं क्लाइंट प्लेस पे जाती थी तो आई यूज टू ट्रैवल वाया मेट्रो और मैं क्लेम करती थी ऑटो वगैरह के बिल्स. बेसिकली आई यूज टू अर्न फ्रॉम देयर, दैट वाज माय सेकेंडरी इनकम. तो मैं मतलब ऐसे रिम्बर्समेंट से अर्न करती थी. बट एवरी आर्टिकल डू दिस, ओके, प्लीज़ डू नॉट जज मी. मैं मेट्रो में ट्रेवल करके ऑटो के बिल्स डालती थी और सब आर्टिकल्स डालते हैं आई वाई के एनीवेज. So yep, like I used to earn there that time. Sorry, I used to travel का मेरा इतना खर्चा नहीं होता था क्योंकि मेरा को रिम्बर्समेंट मिल जाता था. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इन्वेस्टिंग ऑल्सो स्टार्ट कर दिया था. बट इन्वेस्टिंग आई हैव स्टार्टेड लाइक आफ्टर 4-5 months व्हेन आई गॉट सम एक्यूमुलेटेड फंड्स. देन आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ओनली. फिर मैं महीने का उसके बाद से 3-4 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर ही देती थी. 2-3 हज़ार रुपये, मतलब ज़्यादा नहीं करती. मेरा बहुत कम इन्वेस्टिंग रहता था. एंड देयर वाज नो म्यूचुअल फंड्स, नथिंग. इट वाज ओनली प्योरली इक्विटी बेस्ड. मैं शेयर्स में डाल देती थी पैसे. बाकी मेरा कोई दूसरा इन्वेस्टिंग नहीं था तब क्योंकि 15,000 इज़ वेरी लेस. लाइक यू कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स. और फिर थोड़ा बहुत मेरे ऐसे घूमने में, थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह में निकल जाता था. कभी कभी घर भर के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लिया, कुछ ले लिया, उन सब में मेरा चला जाता था पैसा. सो ऐसे मेरे 10-12 हज़ार रुपये आराम से चले जाते थे. एंड आई थिंक इन स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स आई डिड नॉट रिसीव्ड माई स्टाइपेंड क्योंकि मेरा ना अकाउंट ऑनबोर्ड नहीं हो पा रहा था. पेरोल का कुछ तो प्रोसेस चल रहा था उनका, इसलिए मुझे स्टार्टिंग में पैसे ही नहीं मिले थे. मुझे अच्छे से याद है दैट आई रिसीव्ड एक्यूमुलेटेड फंड फॉर अबाउट 50,000, 50,000 रुपये तक का मुझे एक्यूमुलेटेड फंड मिला हुआ था. एंड मतलब उससे मैं वैसे करती थी. तो मेरे पास एक काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन हो गया था जब तक कि मुझे पैसे मिलना शुरू हुआ था. उससे पहले तो आई यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम माई फैमिली ओनली फॉर पेइंग रेंट, फॉर फूड एंड एवरीथिंग. सो येप. एंड मैं घर भी जाती थी तो उसका थोड़ा बहुत ट्रैवल का लग जाता था खर्चा, बट नॉट दैट एक्सपेंसिव. आई थिंक वीकेंड पे अगर मैं घर चली जाती थी तो इट कोस्ट मी अराउंड ऐसे कुछ 1,000 तक का आना जाना सब हो जाता था. मे बी लेस देन 1,000 ओनली. आई थिंक सम 500-600 रुपीज़, दैट्स इट. So yep, that's all for this video. I think I have told you detailed.
15,000 में बस इतना ही होता था मेरा। मैं ज़्यादा कुछ ट्रैवल वगैरह नहीं करने जाती थी, ऐसे कोई ट्रिप्स पे नहीं जाती थी, बिकॉज ऑब्वियसली आई डू नॉट लाइक टेकिंग मनी फ्रॉम माई फैमिली वंस आई स्टार्ट अर्निंग। और मैं ये फूल के मुझे ट्रिप पे जाने पैसे दे दो, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो मैं ऐसे ट्रिप्स वगैरह पे ज़्यादा नहीं जाती थी। बहुत ही बाद में जो गाना शुरू करा है व्हेन आई गॉट लाइक गुड अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड्स, उससे पहले मैं आई डोंट यूज टू गो टू ट्रिप्स एंड ऑल। मतलब ऐसे ही दिल्ली में ही इधर उधर घूमने चले जाते थे मेट्रो से, तो बस वही चलता था हमारा। और अपना घर में ही पीजी में ही मस्ती मजे कर लेते थे, लाइक दैट। सो येप, आई थिंक दिस ट्रिप थिंग हैव स्टार्टेड व्हेन आई केम टू बेंगलुरु। बेंगलुरु में वीकेंड का ट्रेंड बना हुआ है कि वीकेंड है तो कहीं बाहर जाना है, बट दिल्ली में इट वॉज नॉट लाइक दिस। लाइक दिल्ली में तो आप आई थिंक घर के बाहर भी निकल जाओगे, आप उसी में खुश हो जाते हो। सो येप, एंड आई यूज्ड टू गो, आई वॉज क्लोजिंग दिस वीडियो बट मेरे को बार बार कुछ याद आ जाता है बोलने को, सॉरी। आई वॉज सेइंग दैट आई यूज टू गो टू द माई होम ऑल्सो, क्योंकि मेरा घर बहुत पास था, तो मैं मोस्टली वीकेंड वगैरह पे घर भी चली जाती थी। आउट स्टेशन ऑडिट होते थे, वर्क फ्रॉम होम होता था, तो मैं घर भी चली जाती थी। इसलिए मैं ज़्यादा मतलब दिल्ली में बस ऑन एंड ऑफ रही हूँ, बट बेंगलुरु में आई कैन नॉट गो होम वेरी इजली, सो आई हैव टू स्टे इन बेंगलुरु, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट ओके, so yeah, that's all for this video guys. I have told you about this articleship thing also, and let me know if you want to know anything more on this or any other topic. I'm surely gonna make video on that. Till then, tada, bye bye. I'll see you in another video.